डियर स्टूडेंट्स, आपको ये हमेशा समस्या आती होगी कि इस बार 12th के एग्जामिनेशन में एक्सप्लेनेशन कहाँ से आएगा, समरी कहाँ से आएगी, 2 मार्क्स क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये मन में समस्या होगा। और चैप्टर भी बहुत बड़ा है रेनो पार्ट 2, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्सप्लेनेशन को लाइन कहाँ से पिकअप करेगा एग्जामिनर्स, है ना, बोर्ड कहाँ से पिकअप करेगी। तो एक्सप्लेनेशन जो कहाँ से पिकअप करेगी ये भी आपको बताएंगे, ये भी बताएंगे कि 2 मार्क्स क्वेश्चन कहाँ से पिकअप करेगी, ये भी बताएंगे कि समराइजेशन कहाँ से आएगा, और साथ में ये भी बताएंगे कि VBI ऐसे इस साल के लिए कौन सा होने वाला है। तो वीडियो पर बने रहिए, और अभी तक अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो है कि लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में अगर वीडियो अच्छी लगी तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या करें। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन के लिए कुल मिलाकर जो है कि 21 चैप्टर्स है, पोएम्स का और प्रोज का, ठीक। तो पोएम्स में हम किसको बढ़िया से पढ़ लें जिससे मेरा MCQ भी क्लियर हो जाए प्लस एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो जाए। तो मैं बोलूंगा कि आप मेरा बात मानो, इन 3 चैप्टर को आप क्लियर कर लो, एक्सप्लेनेशन यहीं से ही आएगी, ये 100% है, इसे कोई नहीं रोक सकता, है ना। ये मेरा दावा है कि एक्सप्लेनेशन यहीं से आएगी। तो सर कहां से आएगी, तो देखिए नंबर चैप्टर 1 क्या देखना है आपको, पहले तो आपको ऑटम देख लेना है। जॉन कीट्स का पोएम है, रोमांटिक पोएम है। यहां से जो है ठीक आपको कौन सा लाइन उठाना है, तो देखिए दाउ वॉचेस आवर्स बाई आवर्स, आवर्स बाई आवर्स, ये लाइन देखिएगा, ये आपको पोएम में मिल जाएगा। ये पूरा स्टेंजा क्लियर कर लीजिएगा इस पोएम से, ठीक है। नंबर 2 में आप मैकविटी द मिस्ट्री कैट, मैकविटी द मिस्ट्री कैट, ये वाला चैप्टर से आपको एक्सप्लेनेशन लाइन देखना है। तो सर कौन सा लाइन देखेंगे, तो मैं बोलूँगा कि सबसे इसका लास्ट स्टेंजा जो है, जहाँ पर ग्रीडन बोल है ना और मंगोजी की चर्चा की गई है, जहाँ पर मैकविटी को जो है कि नेपोलियन से तुलना किया गया है, वहाँ पर आप इसको जो है कि देखिएगा लास्ट में, लास्ट स्टेंजा पर आपको फोकस करना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, लास्ट स्टेंजा पर आपका फोकस करना है, यहाँ से MCQ आने की पूरा 100% संभावना है, ठीक। 3 नंबर, चूंकि 4 को देगा हम चारों बता दे रहे हैं, 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स 3 नंबर क्वेश्चन कहां से आएगा, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो सर लाइन भी क्लियर कर दिए, बताता हूं भाई, लाइन ही बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हमको दिक्कत देने का मन ही नहीं करता है। तो लाइनिंग क्या कह रहा है, ये लाइन आप देखिएगा, ब्रूडिंग डॉग्स, ब्रूडिंग डॉग्स बिहाइंड माई बेडरूम, बेडरूम्स, है ना, ये वाला लाइन देखिएगा, है ना, पीक एंड आर्मफुल ऑफ डार्कनेस एंड लाई बिहाइंड माई बेडरूम लाइक ब्रूडिंग डॉग्स, ये वाला लाइन भी नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर कहां से, है ना, तो 4 नंबर में जो है कि आपको स्नेक चैप्टर को पकड़िएगा, स्नेक। तो सर लाइनिंग क्लियर कर दीजिए कि स्नेक में कौन सा चैप्टर पूछ रहा है, तो स्नेक में चैप्टर जो है कौन सा लाइन पूछ रहा है, तो लाइन एकदम बिल्कुल क्लियर है ना, इन द हॉट डे सिसिली इतना स्मोकिंग, ये वाला लाइन देख लेना भाई। ये आप 4 गो चैप्टर को देख कर जाओ, लाइन मैंने VBI क्लियर कर दिया, ये देख कर जाओ, मेरा विश्वास करो कि आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ से ये वो कंफर्म आपको मिल जाएगा, 2 भी मिल जाए, 3 भी मिल जाए, 4 के 4 भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन चैप्टर कौन सी क्लियर करनी है, वो 2 ऑटम क्लियर करनी है, मैकविटी द मिस्ट्री कैट को बढ़िया से पढ़ लेना है, अब माई ग्रैंड मदर हाउस को भी पढ़ लेना है, और स्नेक को भी पढ़ लेना है। तो सर इसका कुछ टेक्निक बताइए, तो मैं बताता हूं। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है ना कि एक्सप्लेनेशन का मार्क्स जो 4 मार्क्स आता है वो तो 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। नंबर 1, आपको 1 मार्क्स जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन के नियम है कि इंट्रोडक्शन अगर गलत तो 4 नंबर में 0, क्यों,
लाइन उठाया है वो आपको माय ग्रैंड मदर हाउस से, और आप लिख दीजिएगा द एबव लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो एग्जामिनर सीधे कट कर देगा। इसलिए आप ये ध्यान रखो कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए 100% कि ये लाइन किस चैप्टर से पूछा है। तो इंट्रोडक्शन में द एबव लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम, है ना, अब फ्रॉम के बाद उस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। एंड अगर पोएम लिख रहे हैं तो कंपोज्ड बाय पोइट, जैसे मान लीजिए इसी को हम अगर करते हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, द एबव लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम माय ग्रैंड मदर हाउस एंड दिस ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय एन इंडियन पोएट्स कमला दास, दैट्स ऑल। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा में आइएगा। देखिए इंट्रोडक्शन में ऐसे हेडिंग दीजिएगा, अंडरलाइन दीजिएगा और उसके बाद तब लिखना शुरू कीजिए। उसके बाद आप दूसरा स्टेप में क्या लिखिएगा, एक्सप्लेनेशन। देखिए कहा जाता है ना कि मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है, बात समझे ना। आपको किसी चीज को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक, इसलिए वहां पर एक्सप्लेनेशन लिखिए। तब यहां पर लिखिए कि थ्रू द एबव लाइन्स द पोएट्स वांट टू से दैट, है ना, ठीक। एग्रीमेंट देख लीजिएगा, द पोएट्स वांट्स टू से दैट, दैट के बाद जो इस लाइन का मीनिंग है उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट डज द पोएट वांट्स टू से थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के माध्यम से क्या कहना चाहती है। अगर कोई लाइन भी क्लियर करवाना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मेरे जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर इस पोएम को पढ़ा दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं उस पोएम को क्लियर भी करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आप ये नहीं भूलिएगा कंक्लूजन। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको इग्नोर कर देते हैं। देखिए कंक्लूजन को इग्नोर मत कीजिए, कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का वैल्यू है ना, कि बिना फुल स्टॉप के सेंटेंस को इनकम्प्लीट माना जाता है, उसी तरह जो है कि बिना कंक्लूजन को जो है कि किसी भी राइटिंग का इनकम्प्लीट माना जाता है। तो इस तरह से आप इसका कर लीजिएगा। अब आपको लिए चलते हैं किसमें, प्रोज सेक्शन में। तो अब सवाल आता है कि सर पोएम सेक्शन तो हो गया, मैं इस लाइन को, इस पोएम को मैं देख लूंगा, लेकिन सर प्रोज सेक्शन में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो देखिए प्रोज सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर आपको देखने हैं, तो एकदम बाय हार्ट देख लीजिएगा। एक नंबर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आईसीसी देख लीजिएगा। 2 नंबर में आई हैव ए ड्रीम, ये 3 नंबर में देख लीजिएगा आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, और 4 नंबर में देखिएगा इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आइज। देख लो, अब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में प्रोज के बहुत बड़ी फील्ड होती है, इसमें लाइनिंग को निकाल पाना सबके लिए मुश्किल है, मेरे लिए नहीं, लेकिन मैं कुछ लाइन बता दे रहा हूं। गुजराती इक्विवेलेंट टू सिविलाइजेशन विद गुड कंडक्ट, इस लाइन को मैं आपको हाईलाइटेड कर देता हूं कि गुजराती है ना, ये वाला लाइन आप देख लीजिएगा, गुजरात शुरू होगा, है ना। राइट जो है कॉर्नर में, जो राइट जो है कि साइड में आपका पेज का दिया हुआ गुजराती है ना, सिविलाइजेशन विद गुड कंडक्ट, ये वाला लाइन यहां से उठाइएगा, ठीक। उसके बाद ठीक दूसरा लाइन कहां से उठाएंगे, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मोर इट गेट मोर इट वांट्स एंड डिमांड अनसैटिस्फाइड, ठीक। तीसरा नंबर जो लाइन कहां से उठाएंगे, तो थर्ड लाइन जो है ना, आप ये ले लीजिएगा, है ना, वी शुड वर्क विथ हैंड एंड फीट, ठीक। यहां से ये 3 लाइन पर आप फोकस कीजिएगा, आपका जो है कि काम हो जाएगा। और चौथा जो है फैरोस वाला जो लाइन है, फर्स्ट में ही लेफ्ट साइड में पेज में, फैरोस, ठीक। ग्रीस गॉन, इंडिया स्टिल फाउंड एट द, है ना, साउंड एट द फाउंडेशन, ठीक। ये वाला लाइन देखिएगा यहां से। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम में जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट है मार्च अहेड, याद रखिए मार्च अहेड, ए लाइन देखिएगा, ये भी राइट कॉर्नर के पेज में है, मार्च अहेड, ठीक।
उसके बाद है देखिए आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, इसमें से ज़्यादा नहीं देखिएगा, मार्च एहेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद चैप्टर तो आपको पूरा पढ़ना है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ठीक। इसको कहाँ से देखेंगे सर, है ना। तो होमो सैपियंस जो वर्ड का यूज किया गया है, होमो सैपियंस वेयर रेयर, है ना, स्पेसीज, ठीक। ये वाला लाइन आपको क्लियर कर लेना है। इंडिया थ्रू द टेबलर साइज में कहाँ से, तो बनाना लीव्स वाला लाइन है, देख लीजिएगा, बनाना लीव्स, शी वाज ऑफर्ड फूड ऑन बनाना लीव्स, ठीक। ये वाला लाइन आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी आपको करना क्या है कि पूरे लाइन को आप चाहते हैं 100%, तो ये लाइन भी देख लीजिएगा, मैंने लिखवाया है। उसके बाद आपको जो है ये चैप्टर को पूरा देख लेना है भैया, आपको मिल जाएगा। अब देखिए आपको ले चलते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम क्या करें। तो देखो पागल हो जाओगे यार पूरी किताब देखोगे, अगर तुमको पागल नहीं होना है ना, ठीक, तो पीके सौ की बात मानो, ठीक। यहाँ पर आप क्या करो कि आप जो है ना कि 1/3 में पढ़ो, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर देख लो, भारत में हम को छोड़ दो, या आप चाहो तो 1, 2, 3, 4 यहाँ से प्रो सेक्शन में देख लो। प्रो सेक्शन में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इन माई होम, पिंच अप स्नैप, है ना, आई हैव ए ड्रीम, ये मान लो 4 को देख लो प्रो सेक्शन में, किसमें, प्रोज में, ठीक। और उसके बाद जो है कि 2 मार्क्स में ये 2 नंबर पोएम में चलो, तो पोएम में आपको देखना है स्वीटेस्ट लव, उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसके बाद नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, और उसके बाद ऑटम। देख लो 4 को यहाँ से 4 को वहाँ कर लो, बाकी सारे चीज को छोड़ दो, तुमको कोई दिक्कत नहीं। अब किसी चैप्टर को देखना ही नहीं है, 10 को क्वेश्चन करना है, 5-10 को रहेगा, 5 को क्वेश्चन करना है, तो हमें पूरा चैप्टर को नहीं देखना है 2 मार्क्स के लिए। 1, 2, 3, 4 प्रो सेक्शन से, 1, 2, 3, 4 जो है कि पोएम सेक्शन से आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। वीवीआई क्वेश्चन क्या पूछेगा तो ये किसी को पता नहीं। कोई अगर दावा करता है ना यूट्यूब चैनल पर कि मैं बता रहा हूं यार ये क्वेश्चन आ रहा है, वो झूठ बोल रहा है, नहीं आएगा, किसी को बताया हुआ नहीं आएगा। हाँ भाई जब किसी का लक साथ दे तो आ जाए, लेकिन नहीं आएगा। आप यहां से यहां तक अगर आप पुअर स्टूडेंट हैं तो मैं बोलूंगा कि आप कम से कम 2 यहां से कर लो और 2 यहां से कर लो, आपको भैया 1 मिल जाएगा। एक यहां से 1 यहां से मिल जाएगा, 2 मिल गया, बचा कितना 3। तो सर बाकी का क्या होगा, तो बताता हूं ना यार, यहां जा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश 15 मार्क्स का है। उसका काम क्या है, तो उसका काम है कि हमें रिटेन 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी जो है कि फायदा पहुंचाता है। तो 5 मार्क्स के लिए क्या करें, तो मैं कहूंगा कि फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ग्लोबल इंग्लिश, है ना, और नोट ऑन जो है कि ओल्ड इंग्लिश, तीनों क्वेश्चन तैयार वहां से कर लो, तुमको समरी में भी बचा देगा। एगो क्या करना, समरी लिखना मत, ट्रांसलेशन बनाना, 2 मैचिंग करना, बाहर निकलना। अगर तुम्हारा ट्रांसलेशन पुअर है तो मेरा बात मानो, आप आराम से फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, है ना, उसके बाद जो है कि आपको ग्लोबल इंग्लिश या नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश पर लिखो, 2 मैचिंग करो, बाहर निकल जाओ। समरी के चक्कर में मत पड़ो यार, बर्बाद हो जाओगे, ठीक। और समरी भी करना है ना, तो जब मैं उधर बताया हूं ना 4 को एक्सप्लेनेशन में, उस 4 का ही समरी देख लो, उसमें से, ठीक, 4 को, इसमें से 4 को 8 को देख लो, तुम्हारा काम खत्म। लेकिन मैं कहूंगा समरी को फेर मत पढ़ना, 2 मैचिंग करना, ट्रांसलेशन बनाना, ट्रांसलेशन पुअर है तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के 3 क्वेश्चन बता दिया हूं, नोट कर लो, क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा। तो सर 2 मार्क्स के लिए क्या होगा, तो 2 मार्क्स के लिए क्या करना है, नंबर 1 लिख के रख लो, ये क्वेश्चन आ रहा है भाई, नेम 5 इंडियन नोबलिस्ट एंड, है ना, देयर वर्क्स। 5 गो इंडियन नोबलिस्ट का नाम बताइए, उनके जो है कि काम बताइए, ठीक। नेम 5 इंडियन ड्रामाटिस्ट एंड देयर वर्क, एक कर लो, जो है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन वहां भी खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर आया कि नेम 2 इंडियन ड्रामाटिस्ट, नेम 2 जो है कि आपको क्या बोलते हैं इंडियन नोबलिस्ट, ठीक, ये भी आ जाएगा। नेम 2 इंडियन पोइटिस, ये 3 को हाईलाइटेड कर लो, 5 मार्क्स में भी आ जाएगा, 5 को याद करोगे तो, और 2 मार्क्स में अगर आ गया तो 2 उसी में से लिख दो। उसके बाद क्या करें, तो देखो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, है ना, इसका एक जो है पॉइंट 2 मार्क्स से तैयार कर लो, ठीक। उसके बाद आ जाओ कि नेम 2 वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, है ना,
उसके बाद आ जाओ कि नेम 5 नेशंस वेयर इंग्लिश यूज एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स में भी। नेम है ना 5 कंट्री वेयर इंग्लिश यूज एज मदर टंग, ये 5 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी। उसके बाद नेम 5 कंट्रीज है ना वेयर इंग्लिश यूज एज थर्ड लैंग्वेज। तो इस तरह से फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, ये पर आप एगो नोट तैयार आपका होगा तो कर लीजिएगा। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आपको, और जो है कि 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। 5 × 2 = 10, यानी कि 10 मार्क्स आपका कंप्लीट। इससे ज़्यादा मत जाओ, इससे ज़्यादा जाओगे ना तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और मैं आ रहा हूँ कल की वीडियो में लेकर VBI एस्से, और ये भी बताएंगे कि एस्से को लिखते कैसे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, एंड वेट, नेक्स्ट वीडियो इज ऑन द वे।